लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा श्रीनगर, भटनागर जम्मू और प्राइम मिनिस्टर मोदी की तकरीर पर जम्मू कश्मीर के अवाम की नजरें मरकूज। इंटरनेट वॉइस कॉल्स पर नहीं होगी रोक। 15 दिनों के बाद सूरत हाल में हो सकती है तब्दीली। सुंबल बांडीपोरा से 3 बच्चों की मां के ससुराल के लिए हुई थी 9 रोज कबल रवाना। अभी तक सैदा कदल नहीं पहुंच पाई। अहले खाना ने बेटी को ढूंढने के वास्ते प्रेस कॉलोनी का किया रुख। सुंबल से सैदा कदल तक पुलिस ने कार्रवाई की शुरू। और वादी के कई एक इलाकों में बुनियादी सहूलियात को लेकर शहरियों व दहबाशों का एहतजाज। सीजन खत्म हो रहा है, तारकोल के दीदार ही नसीब नहीं हुए। कई इलाकों में अवाम ने किया सड़कों पर आकर एहतजाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। नाजरीन, इन खबरों की तफसील में जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। लेकिन बड़ी खबर आ रही है काबुल से, अफगानिस्तान के शहर काबुल से बड़ी खबर आ रही है। तालिबान ने अब पेशकदमी करके न सिर्फ कंधार बल्कि काबुल के दाखिली दरवाजे तक पहुंचने की तैयारियां कर रखी है। अमेरिका ने फौरी तौर पर 4000 ट्रूपर्स को अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया। ये ट्रूपर्स जो हैं ये लड़ाई झगड़े में नहीं बल्कि एयरलिफ्ट करेंगे अपने उन शहरियों को जो इस वक्त इन हालात में भी कई एक जगहों पर अफगानिस्तान में मौजूद हैं। दीगर ममालिक ने नेटो फोर्सेस ने हाथ ऊपर किए, कहा तालिबान की पेशकदमी में उनकी कोई भी इस वक्त चलनी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जिस वक्त हमने चाहा कि अमन कायम हो सके उस वक्त भी बड़ी कोशिशें की गई लेकिन कोशिशें रंग नहीं लाई गई। अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, तालिबान के अस्करियत पसंद अब दाखिल हो चुके हैं, काबुल के नजदीक हैं और करीबन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां फौज ने पहले ऐलान किया था। अफगानिस्तान के फौज की स्ट्रेंथ सरकारी फौज की 3.5 लाख से ज्यादा है और तालिबानियों की कुल तादाद जो है वो 85,000 के करीब है। अंतर बहुत ज्यादा है, लेकिन तालिबानियों ने लगातार चाइना के साथ, रशिया के साथ, पाकिस्तान के साथ अपनी डिप्लोमेसी कतर और दुबई और दीगर शहरों में जारी रखी और दावा किया कि मुकम्मल तौर पर उन्हें अफगानिस्तान में कंट्रोल चाहिए। हालांकि अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने, नसीम अशरफ की हुकूमत ने उन्हें ऑफर किया था अगर वो चाहे तो हुकूमत का हिस्सादार बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं, शराकतदारी हो सकती है। तालिबानियों ने साफ इनकार किया और पेशकदमी जारी रखते हुए भारी तोपों, रॉकेट लॉन्चरों और बड़ी बड़ी मशीनों के साथ अब पेशकदमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ काबुल तक पहुंचनी है। तकरीबन इस वक्त तक 75% का जो हिस्सा है वो तालिबानियों ने अपने हिस्से में, अपने कब्जे में कर दिया। गुज़श्ता 2 महीनों से गैर मामूली नवीयत के इकदाम उठाए गए। तालिबान ने अपने लीडरान का राब्ता मुसलसल बढ़ाया, चाइना के साथ, रशिया के साथ। मॉस्को में कई मीटिंगें हुई, दोहा में कई मीटिंगें हुई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में क़याम अमन कायम हो और उसके लिए वहां के हुक्मरानों के साथ बातचीत करना लाजमी है। साल 1996 में तालिबान को हुकूमत साजी का मौका मिला था। बाद में उन्होंने कई एक मामलात को लेकर कई एक ममालिक के खिलाफ उनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं रह सके। उनका मामला था कि को एजुकेशन और खवातीन का घरों से बाहर आना, दफातरों में जाना, इस पर मुकम्मल रोक लगा दी गई थी। उसके बाद 21 साल गुजर गए और 25 साल गुजरने के बाद तालिबान ने एक बार फिर अपनी पेशकदमी को आगे बढ़ाया। अमेरिका ने अपने जॉय बाइडेन के दौर में अपनी फौजों को वापस बुलाने के बाद तकरीबन अंदिया दिया था कि अफगानिस्तान अब तालिबान के हवाले किया जा सकता है। आज की रात बड़ी अहम है और हो सकता है कि कल सुबह तालिबान के जो पार्टी है वो शायद अफगानिस्तान काबुल में पूरी तरह से कंट्रोल में आ सकती है।
और अब दीगर अहम खबरें। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त की तैयारियों के साथ साथ लाल चौक और उसके गिरदनवा में फौजी हिसार को देखा जा सकता है। कड़े सिक्योरिटी इंतजाम के बीचों बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कल तिरंगा फहराएंगे और मार्च पास्ट पे सलामी लेंगे। इसी बीच में भटनागर जो हैं एडवाइजर लेफ्टिनेंट गवर्नर के, वो जम्मू में तिरंगा लहराएंगे और मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे। अब की बार जम्मू कश्मीर पुलिस ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि सीआरपीएफ और साथ साथ दीगर एजेंसीज के जो बिल्कुल पुलिस अफसरान हैं उनकी खिदमत भी हासिल की गई है, जिसमें एसएसबी, एसओजी और बाकी राष्ट्रीय राइफल्स वगैरह भी शायद हो सकता है कि बादामी बाग और आसपास के इलाकों में तैनाती अमल में लाई जा सकती है। तस्वीरें आपके हवाले। लाल चौक श्रीनगर में अर्ली 90s की यादें दोबारा ताज़ा होने लगी और उसके बाद आपको कतारों में रोक कर आपके मोटरसाइकिल, आपके 2 व्हीलर 3 व्हीलर से पूछताछ, आपके शनाख्ती कार्ड का चेक करना, आपकी व्हीकल की तलाशी वगैरह लेना और उसके बाद आगे जाने की इजाज़त दी जा सकती है। कुछ दिन पहले लाल चौक में एक बैग के दौरान कुछ वहां से जब्त किया गया था और बाद में पुलिस ने दावा किया कि उसमें हैंड ग्रेनेड थे। इसी तरह की तलाशी अभियान या तलाशी कार्रवाई का आगाज लाल चौक, वेमेन्स रोड, एमए रोड और आसपास रेजिडेंसी रोड, जबकि छानेपोरा, बागी मेहताब, रावलपोरा, रंगरेट और आसपास के इलाकों, बटमालू, कमरवारी और इसके गिरदनवा में तलाशी कार्रवाई जो है उसको मजीद सख्त कर दिया गया है। 15 अगस्त की तकरीबात चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कश्मीर में यानी श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में अब की बार तिरंगा लहराएंगे और उनकी तकरीर का बड़ी बेसब्री और आमद से इंतजार है। उधर जम्मू में भटनागर जो है वो मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त में अब सियासतदान, आम नाकदीन, सियासी मुबस्सिरीन, उनकी राय है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का लाल किले के फसील से जो तकरीर होगी वो बड़ी अहम होगी, माना खेज होगी, क्योंकि उसी फसील से प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को अब टेररिज्म नहीं बल्कि टूरिज्म के नक्शे पे हमें लाना होगा और उन्होंने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में जो बाकी सियासी हालात है उसमें भी तब्दीली लाई जा सकती है। इसी बीच में नाज़रीन आपको बता दूं हमारे सियासी रहनुमा इस वक्त कौन कहाँ है, और ये जो तस्वीरें इनको अब आप देख चुके हैं और ये तस्वीरें लाल चौक से थी, जहां लाल चौक में आज तलाशी कार्रवाई जो था वो पूरा दिन जारी रहा। नाज़रीन हमारे सियासी रहनुमा कहाँ है, उसके बाद त्राल की तस्वीरें चलाते हैं। महबूब मुफ्ती फिल वक्त पहलगाम में है समाजी रिश्तों को निभाने के लिए और सियासत के लिए, और इन दिनों वो पहलगाम में खीमा जन है, 3 दिन का मुसलसल दौरा है। इसके माने है कि वो भी शायद एब्सेंट रहेंगी, एब्सटेंट करेंगी या वो शायद स्टेडियम में नजर नहीं आएंगी। उमर अब्दुल्ला नई दिल्ली में है और इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद वापस चले गए, सज्जाद गनी लोन नई दिल्ली में है। इसके अलावा अपनी पार्टी के सरपरस्त सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी नई दिल्ली में है। कश्मीर में इस स्टेडियम में 15 अगस्त की तकरीब पर शायद बड़े सियासी रहनुमा नजर नहीं आएंगे या उन्होंने स्किप किया या वो इस प्रोग्राम में रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म लाल किले के फसील से नई दिल्ली से क्या तकरीर करेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने पहले इंदिया दिया था कि बहुत जल्द इंतखाबात होंगे, बहुत जल्द स्टेटहुड की वापसी भी हो सकती है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली से तकरीर में क्या जम्मू कश्मीर के हवाले से नई सियासी सोच जो पनप रही है उस पर वज़ीर-ए-आज़म का क्या कुछ कहना होगा। और उम्मीद की जाती है कि शायद नई दिल्ली से वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर के सियासी इस्तेकाम का जमूद ख़त्म करने के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जिसमें आने वाले दिनों में चूँकि डिलिमिटेशन टीम जो है वो अपना प्रोग्राम जो है जारी रखी हुई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा या असम्बली के इंतखाबात होंगे और उसके बाद स्टेटहुड का भी ऐलान किया जा सकता है। तवक्कुआत और तमाम नज़रें जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर कर लगी हुई है। नाज़रीन वापस चलते हैं शहर श्रीनगर के बाद कस्बा त्राल की ताज़ा तरीन सूरत हाल चलाने के लिए। नाज़रीन त्राल में अमूमन अस्करियत पसंदों और फौज के बीच में खून मारका आराइयों की खबरें ज़्यादा रहती है, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते थे, लेकिन अब की बार किए भी गए और दिखाए भी गए हैं। यानी ये त्राल के मुतअद्दिद इलाकों में जहां पर मुत्तलका एसडीओ एजाज अहमद अज खुद मौजूद रहे और उन्होंने इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करते हुए कहा कि त्राल और आसपास के इलाकों में अब की बार जो है सिक्योरिटी ग्रिड बढ़ा दिया गया, परिंदा भी पार न मार सके, इस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम त्राल में किए जा चुके हैं। 15 अगस्त पीसफुली जाए तो इसके लिए हमने जो टाउन त्राल है, जितने भी लैंड बैलेंस एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं हमने उनको सील किया है। हमने वहाँ पे नाके लगा के रखे हैं, हर जगह चेकिंग हो रही है। जो पर्टिकुलरली जो त्राल है, त्राल में कम से कम 3-4 जगहों पे हमने स्नाइपर्स रखे हैं
to shoot down any untoward suspicious person. تو اس کے علاوہ ہم نے کم از کم 4-5 ڈرونوں کی مدد بھی لی ہے، جو آپ نے ابھی دیکھا بھی ہوگا، وہ ہر جگہ فوٹیج لے رہے ہیں، لائیو فیڈ بیک دے رہے ہیں، اور فلیش کیسز اور فلیش ناکاز بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. تو جتنے بھی سسپیشیس پرسن ہیں ان کو. اور ناظرین، جموں سے بریکنگ خبر آ رہی ہے، بڑی خبر جموں شہر سے آ رہی ہے. جموں شہر میں سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا جیش محمد کے 4 ملیٹنٹوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. جموں سے بڑی خبر، بریکنگ خبر جموں سے آ رہی ہے کہ پولیس نے دعویٰ کیا کہ خصوصی کارروائی کے دوران SOG CRPF اور جموں کشمیر پولیس نے ناکہ لگایا، چھاپہ ماری ہوئی اور 4 جیش محمد کے ملیٹنٹوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا. دعوے میں اور کیا کچھ ہے، سیدھے چلتے ہیں جموں. ہمارے ساتھ ہمارے سینئر نیوز ایڈیٹر اس وقت جڑے ہیں، ونود جی سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جموں سے بڑی خبر آ رہی ہے، جموں سے ہتھیار گولہ بارود بھی ضبط کیا گیا. 15 اگست سے قبل اس طرح کی بڑی کامیابی. جموں کشمیر پولیس اپنے ہاتھ ان کے لگی ہوئی ہے. بتایا جاتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو شاید 15 اگست پہ کوئی بڑا واقعہ پیش آ سکتا تھا. اسی بیچ میں جموں سے بڑی خبر، ونود جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، سینئر نیوز ایڈیٹر گلستان نیوز نیٹ ورک. ونود جی بہت بہت شکریہ. جموں سے اس خبر کو آگے بڑھائیے گا، یہ گرفتاری کہاں سے ہوئی اور کب ہوئی؟ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ونود جی ہمارے ساتھ جڑیں گے. جموں سے بڑی خبر آ رہی ہے، جموں سے بتایا جاتا ہے کہ جیش محمد سے وابستہ 4 ملیٹنٹوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. اور ADGP جموں مکیش سنگھ کی مانیں تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ جموں کشمیر میں اگر ان ملیٹنٹوں کو پکڑا نہیں جاتا تو بڑا حملہ ہو سکتا تھا. جموں سے بڑی خبر آ رہی ہے، ADGP جموں کشمیر پولیس مکیش سنگھ کی مانیں ٹویٹر پہ جا کر انہوں نے اس خبر کو بتایا، کہا کہ بڑی تعداد میں جو ہتھیار گولہ بارود جو ہے اس کو ضبط کیا گیا. بڑی خبر جموں سے آ رہی ہے کہ جموں سے کس طرح کے واقعات کو ہم دیکھتے ہیں. جموں میں کچھ دن پہلے ڈرون سے لگاتار جو ہتھیار تھے وہ ADGP بتا رہے تھے کہ آگے لگانے کی اجازت نہیں ہوگی. لگاتار ADGP بتا رہے ہیں کہ ڈرون سے ہتھیاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے کی کوششوں میں ملیٹنٹ گرفتار ہو چکے ہیں. ونود جی آپ سے ایک بار پھر بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. سر اس خبر کو آگے بڑھائیے گا کہ کس طرح، کب اور کہاں پہ کارروائی ہوئی؟ پلوامہ سے تعلق رکھتے ہیں اس کو گرفتار کیا گیا جی، 3 اور آتنکوادیوں کو گرفتار کیا گیا. اب اطرن کی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ پوچھتاچھ جاری ہے اور پلوامہ جیسا بڑا حملہ 15 اگست کو کرنے کی سازش تھی. حالانکہ یہ ابھی یونیورسٹی سے جاری ہے کیا کرنے والے ہیں، لیکن کچھ منصفوں سے ڈسکشن برآمد ہوئی ہے، اعلیٰ ایڈمنسٹریشن برآمد ہوا ہے، جس کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں 15 اگست کے دن کو دہشت بنانے کی فراق میں سے یہ سرکشا بلوں کی یا پولیس کو اہم بات کیا. دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آڈیو بالکل صاف نہیں آ رہا ہے، لیکن اس سے قبل کشتواڑ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور بریکنگ خبر آ رہی ہے کشتواڑ سے. کشتواڑ سے ہمارے ساتھی اجے شان کی اطلاع ہے کہ علاقے میں حزب المجاہدین کے 3 ملیٹنٹوں کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مسلسل متواتر آپریشنز کے بعد گرفتار کیا جا چکا ہے. اور اس موقع پر سنیفر ڈاگز اور باقی سکواڈز جو ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. کشتواڑ میں IED یعنی زیر زمین سرنگ کو ناکارہ بنا دیا گیا، زوردار دھماکے سے اسے اڑا دیا گیا. اس سے قبل کشتواڑ اور آس پاس کے علاقوں میں مسلسل اور متواتر طور پر جموں کشمیر پولیس، SOG اور CRPF نے مشترکہ آپریشن چلوائے، جس کے بعد کامیابی سیکیورٹی فورسز نے ہاتھ پائی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ حزب المجاہدین کا جو نیٹ ورک ہے اس کو اس 3 ملیٹنٹوں کو گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے. بلاسٹ کیا گیا، اسے ناکارہ کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ اس سڑک کو جس جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا آپ کو تفصیل میں بتا دوں یہ کون سا علاقہ ہے. کشتواڑ پولیس نے حزب المجاہدین سے وابستہ کئی ملیٹنٹوں کو لگاتار مسلسل چھاپہ ماری سرچ آپریشن کے بعد گرفتار کیا گیا. ایک ہینڈ گرینیڈ، ایک میگزین AK-47 کا 30 راؤنڈ جو ہیں وہ ضبط کیے گئے. پولیس نے دعویٰ کیا کہ اس ایریا میں مزمل حسین شاہ اور 17 راشٹریہ رائفلز 52 CRPF پولیس اہلکاروں کی مسلسل کارروائی کے دوران
किश्तवाड़ पुलिस ने दावा किया कि अभी तक ऑपरेशन में कई एक मिलिटेंट जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि ज़ेर ज़मीन सुरंग को भी नाकारा बना दिया। अजय शान जुड़ चुके हैं। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोपहर के स्पेशल बुलेटिन में तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मुसलसल ऑपरेशन चल रहा है, आप इस वक्त कहां पर है और ऑपरेशन किन हदूद में है और गिरफ्तारी कितने मिलिटेंटों की हुई है? देखिए तजम्मुल, इस टाइम हम किश्तवाड़ टाउन से करीब 3 किलोमीटर बाहर होल्लर इलाका है, जहां पर 2 से 3 किलोमीटर जो पहाड़ी है, हमारे पीछे जो पहाड़ी है उसको पूरा अपने घेरे में ले लिया है आर्मी, सीआरपी और एसओजी ने। बताया जा रहा है कि 2 सस्पेक्टेड देखे गए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। हालांकि इससे पहले कल शाम तक 3 मिलिटेंट हिजबुल मुजाहिदीन के पकड़े गए हैं और आज सुबह एक आईडी भी डिफ्यूज कर दी गई है। तो कुल मिला के यहाँ पर काफी कहीं ना कहीं एक्टिविटीज देखी जा रही है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन को लेकर। लेकिन जिस तरह से 2 सस्पेक्ट टाउन के नजदीक देखे गए, एक बड़ी बात सामने आ रही है कि क्योंकि कल 15 अगस्त का भी है, तो पहले भी यहाँ पर हिस्ट्री रही कि टाउन में एक्टिविटीज ज्यादा रही हैं, खासकर सिलेक्टिव किलिंग को लेके। तो ये बड़ी कामयाबी होगी अगर ये जो सस्पेक्ट पकड़े जाते हैं। जी तजम्मुल। अजय, मुझे बताएं कि जिस वक्त आप ऑपरेशन की बात करते हैं, एक तरफ आईडी को डिफ्यूज किया गया, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, और उसके बाद पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ का ऑपरेशन जारी है। आप कहाँ पे किश्तवाड़ को देखते हैं? ऐसा लग रहा है कि जो 92-93 में हालात है उस तरह का क्या माहौल इस वक्त है, क्योंकि मिलिटेंसी भी है और दूसरे तो ऑपरेशंस भी चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तजम्मुल, ये फिर रिवाइवल कहीं ना कहीं जिला किश्तवाड़ में देखा जा रहा है, खासकर क्योंकि कल शाम को ही डोडा में भी कुछ वेपनरी रिकवर की गई है, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी वहां पर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमारा बॉर्डर अंतराल के साथ लगता है, तो ये काफी सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट माना जाता है जम्मू डिवीजन का किश्तवाड़। तो कहीं ना कहीं फिर रिवाइवल यहाँ पर हुआ है, एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं सामने आई है। आखिर पे ये कि अब किश्तवाड़ और आसपास में 15 अगस्त की तैयारियां कैसी है जिस वक्त इस माहौल को देखते हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं टेंस माहौल देखा जा रहा है, खासकर 15 अगस्त के पहले जिस तरह से एक्टिविटी देखी गई है। 3 पकड़े गए हैं, आईडी भी प्लांट की गई थी, बेशक उसको डिफ्यूज किया गया। तो आज 2 सस्पेक्ट जिस तरह मूवमेंट देखी गई है, तो एक बड़ी चिंता कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर भी देखी जा रही है। हालांकि ग्राउंड पर काफी अलर्टनेस देखने को मिल रही है, लेकिन एक बड़ा सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा हो गया आने वाले दिनों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, थोड़ा ख्याल रखेंगे। आप जिस एरिया में है वहां पर हालात उतने ज्यादा बेहतर नहीं है, आपसे वापस राब्ता कायम करेंगे अगले बुलेटिन में। ताज़ा तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि ज़ेर ज़मीन सुरंग यानी आईडी का ब्लास्ट हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ, नेशनल राइफल्स का लोकल यूनिट किश्तवाड़ के मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त स्निफर डॉग्स और बाकी खिदमात जो है उसको हासिल किया गया है, और मुतअद्दिद इलाकों में जो है एहतजाज जो है या जो इस तरह की खबरें हैं कि किश्तवाड़ और बाकी इलाकों में। अब वापस चलते हैं जम्मू, क्योंकि जम्मू में जो खबर है उस खबर के तनाजुर में कि जम्मू में जैश ए मोहम्मद के 4 मिलिटेंटों को गिरफ्तार करने का एडीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस मुकेश सिंह ने ट्विटर हैंडल पर इस खबर को ब्रेक किया। उसके बाद क्या हालात है, क्योंकि 15 अगस्त में अमूमन कश्मीर टेनिस रहता था, लेकिन आज जम्मू टेनिस है और कश्मीर तो है ही है, और किश्तवाड़ में भी ज्यादा हालात बेहतर नहीं है। जम्मू राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं कि इस खबर के बाद कि जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट को गिरफ्तार करने के बाद जम्मू की अगली तस्वीर क्या होगी। और जम्मू में इस माहौल को लगातार आप गुज़श्ता कुछ महीनों से लगातार खबरों में देख पा रहे हैं कि जम्मू से कई एक ऐसे वाकयात रौनमा होने लगे जो शायद 90s में भी नहीं हुए थे। ये किस तरफ हवा चल रही है और जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़, कुलगाम, त्राल और दीगर इलाकों में जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, इसको लेकर किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और फोर्सेस का जो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल एरिया होगा वो कौन सा होगा, किस तरफ का होगा। और जम्मू में इतने बड़ी तादाद में आप हथियार और गोला बारूद जब्त करते हैं, राब्ता कायम करते हैं, विनोद जी के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। जब आप जम्मू की बात करते हैं तो विनोद जी, अगर मेरा राब्ता आपसे हो चुका है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि जम्मू 15 अगस्त पे इतना ज्यादा टेनिस है, ये सूरत हाल आप किस तरह से देखते हैं? कोशिश करेंगे राब्ता कायम करने की। जम्मू से बड़ी खबर है क्योंकि 15 अगस्त के ऐन मौके पर जम्मू से मिलिटेंटों की गिरफ्तारी का पुलिस ने किया दावा। किश्तवाड़ में आईडी ब्लास्ट और उसके बाद इसको डिफ्यूज किया गया था, खुद नाकारा बना दिया गया, और अगर ये फट जाता तो इस शहरा पर न जाने क्या कुछ होना था। कई एक मिलिटेंटों को पुलिस ने किश्तवाड़ से गिरफ्तार करने का दावा किया। खबरों में बताया गया कि किश्तवाड़ में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में थे, जिससे कबल जम्मू कश्मीर पुलिस को खुसूसी इत्तला मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन वसी पैमाने पर लगातार फॉरेस्ट एरियाज में जारी है, और उसके बाद इस खबर का रुख दोबारा थोड़ी देर में करते हैं। अब दीगर खबरें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में और खबरें हैं, क्योंकि 15 अगस्त के ऐन मौके पर जिस वक्त आप
विनोद जी से रब्ता कायम हो चुके हैं। विनोद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? इंटरनेट और डाटा सर्विस बहुत कमजोर लग रही है। जम्मू से इस बड़ी खबर को आप आगे बढ़ाइएगा कि 15 अगस्त के ऐन मौके पर इतनी बड़ी तादाद में जैश मोहम्मद का मॉड्यूल और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाना किस तरह से आप देखते हैं? आपने बीते 25 वर्ष पत्रकारिता में गुजारे, आपने इनकाउंटर्स को खुद कवर किया, कश्मीर आते रहे, आप किस तरह से जम्मू की सूरत हाल को देखते हैं? देखिए, अगर हम जम्मू बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो लगातार मिलिटेंट एक्टिविटी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ आर्म्स एंड अम्यूनिशन मिले गए हैं, लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है ये 4 मिलिटेंट पकड़े गए। पहले मुंतजर मंजूर को पकड़ा गया जो पुलवामा से ताल्लुक रखता है, और उसकी निशानदेही पे 3 को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन पुलिस का ये दावा है कि जिस तरीके से पुलवामा में बड़ा अटैक हुआ था, उसी तरीके से जम्मू शहर के बीचों बीच में 15 अगस्त को, जिस दिन स्वतंत्रता दिवस होता है, उस दिन ये बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। हालांकि अगर ये दावा ठीक है तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत अहम कामयाबी मिली है और इसकी दाद देनी। जी गौर। विनोद जी, जब आप जम्मू के हालात को देखते हैं, मुख्तर आपसे जानना चाहूंगा कि इसके असरात किस तरह से आम लोगों पर, क्योंकि कल परेड में जाना है और इस तरह का माहौल है, किस तरह का माहौल अब जम्मू में? क्योंकि मैं तस्वीरों में कुछ देर पहले देख पाया रघुनाथ मंदिर, गांधीनगर, रेजिडेंसी रोड को बड़ा खूब सजाया गया था। जी बिल्कुल, अगर हम देखेंगे काली माता का मंदिर यानी सजाया, सेक्रेटरीट की बात करेंगे उसको भी सजाया गया, जितनी भी ऑफिशियल बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग्स है, उनको सजाया गया है। उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। फुल ड्रेस रिहर्सल्स में हमने देखा था कि कितने लोगों में उत्साह था, यूथ जो पार्टिसिपेट कर रहा था उनमें कितना उत्साह था, और जो अरेंजमेंट किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कैसे कैसे लोग वहां पे आना है। मौलाना आजाद स्टेडियम में जहां पर वो मुख्य फंक्शन होगा, वहां पर कहीं ना कहीं इंतजाम बेहतर किए गए, लेकिन इस जो एक बड़ा मॉड्यूल ब्लास्ट किया गया है, इसके बाद से किसी तरह कोई असर मुझे दिखता नजर नहीं आ रहा। हमने लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो पार्टिसिपेंट है वो भी जाएंगे और जिनको समय मिलेगा वो इस परेड में शामिल होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ने के लिए। जम्मू से राब्ता कायम हो ही गया, और विनोद जी बता रहे थे कि जम्मू में जो उत्साह है, जो माहौल है, और उसमें ज़्यादा कमी नहीं आई, लेकिन 15 अगस्त पर किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में जो हालात हैं कदर मुख्तलिफ। नाज़रीन, अब एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अब बुरहान वानी के जो वालिद हैं मुज़फ़्फ़र वानी ने आज त्राल में अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। दरअसल सोशल मीडिया पर बुरहान वानी के वालिद मुज़फ़्फ़र अहमद वानी के बारे में ये अफवाहें गश्त करने लगी कि उन्होंने सरकारी मुलाजमत से, वो चूँकि एक उस्ताद हैं, उन्होंने सबकदोशी का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि न उन पर दबाव है कि वो झंडा लहराएं, तिरंगा लहराएं, न उन पर दबाव है कि वो अपने सरकारी जॉब को छोड़ दें। उन्होंने इन तमाम खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि मुज़फ़्फ़र वानी को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बुरहान वानी के वालिद जो हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर हुआ करते थे, बुरहान वानी, उनके वालिद मुज़फ़्फ़र वानी जो कि एक उस्ताद हैं, उन्होंने क्या कहा, पहले उसको सुनते हैं। ये जो आपने 2 बातें मुझसे पूछी है, एक कि मुझे झंडा लहराना है, तो मुझे इसमें वारंट किया गया है, ये भी रूमर है, और जो दूसरी बात है कि मैंने रिज़ाइन किया है, ये भी रूमर है। कोई मुझसे कोई बात नहीं हुई है। मेरे नाम पर खुसूसी कोई पर्टिकुलर आर्डर नहीं हुआ है, और ना मुझे रिज़ाइन करने का कोई इरादा है। ये जो भी चल रहा है इस फेसबुक पर या मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में, ये सब कुछ गलत है। मैं इसको रिफ्यूट करता हूँ, ये गलत है। सारे हेड्स बोला कि मेरे नाम पर खुसूसी कोई आर्डर नहीं है। नाज़रीन, खबर में और भी है। LOC पर आज न सिर्फ करना बल्कि बाकी इलाकों में भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अफवाज में मिठाइयाँ तकसीम की गई, क्योंकि 14 अगस्त और 15 अगस्त दोनों ममालिक के अफसरान जो है उन्होंने मिलकर इस तकरीब को मनाया। और न सिर्फ चकादाबाग बल्कि बाकी क्रॉसिंग पॉइंट्स पर भी LOC, टीटवाल और पंजाब के साइड से भी दोनों मुल्कों के रेंजर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अफसरान के बीच में मिठाइयों का तबादला हुआ, खैर सगाली जज्बे के तहत। और नाज़रीन, आखिर पे एक समाजी खबर है, इंतहाई अहम है, और हो सकता है कि आप तस्वीरों में जब देखेंगे तो आप भी मदद करेंगे इस फैमिली की।
दरअसल शुमाली कश्मीर के सुंबल बांडीपोरा की कमसिन गुड़ियां अपने वालिद और अपने रिश्तेदारों के हमरा आज प्रेस कॉलोनी में नमूदार हुई अपने 3 बच्चों को लेकर। मामला क्या है? सुंबल बांडीपोरा से 3 बच्चों की मां मायके से ससुराल के लिए रवाना हुई, नवरोज से लापता है और इस मामले के बाद अहले खाना ने बेटी को ढूंढने के वास्ते और दीगर लोगों का साथ लेकर प्रेस कॉलोनी पहुंच गए और जिसके बाद सुंबल से सैदा कदल में दरअसल ये जो लड़की है ब्याही गई, इसके 3 बच्चे हैं और अभी तक वापस नहीं आए। पहले इनको सुनते हैं और उसके बाद अगर आपको भी नज़र पड़े, ये सैदा कदल में ब्याही गई है श्रीनगर के और सुंबल से इन्होंने यहाँ के लिए 9 रोज़ कबल इन्होंने सोमो में बिठाया था, गाड़ी में बिठाया था। एक को कॉल किया उसके हस्बैंड को, उन्होंने उठाया नहीं। उसके बाद बेटी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं पहुँच रही हूँ। उसके बाद कहा कि मैं पहुँच गई, लेकिन उसके बाद 9 रोज़ गुजर गए, अभी तक घर ही नहीं पहुँची है और इतलाई गुमशुदगी पुलिस में केस दर्ज किया गया है। मेरा नाम अब्दुल मजीद वानी, सराय डांगरपोरा, तहसील सुंबल। बहुत कर अपील, मैं त्रो बची जुमा दो मैसरा बानू यह त्रो मे गाड़ी मज वरियो वोचम कहें। पत कोर मे अमिस फोन, अमिस यह सद कदल रंगर स्टाप वरियो अहन तो पत कोर मे अमिस फोन, यमिस अम सस खानदारस कोर मे फोन, अम तुल न कहें, बिल्कुल अम तुल न कहें। पत कर मे 4 बजे बे फोन बची, मे दोप च कोत वोचक, दोपन बह वोचस सद कदल। मे दोपस कत न दोपन सद कदल छस। मे नीर जल्दी तो अस कर फोन। पत बह यमिस करान फोन, तोर आव फोन कहें वापस, मे करान यमिस फोन दपान सस यह वोचा, यह दपान ना पत शामस योर वोच न। और नाज़रीन, अवामी मुतालबात और शिकायत पहली तरजीह बुनियादों में खबरनामे में शामिल की जाती हैं। ये तापर पट्टन का रोड है जहां पर मकामी लोगों ने एहतजाज किया आरएनबी के खिलाफ। हमने जमकर नाराबाजी करते हुए कहा कि आरएनबी ने सोपोर डिवीजन ने इस इलाके को मैकडम बिछाने का वादा किया। उसके बाद मिला कुछ ट्रक जो है, कुछ टिपर गाड़ियां जो है रोडी लेकर आई। वो हैरान हुए कि आखिर हमने तो मैकडम के लिए ख्वाब सजाया था, ये रोडी कहां से आई। इसी बीच में पहाड़ी जिला शोपियान में महकमे सोशल वेलफेयर की आंगनबाड़ी वर्कर्स ने भी एहतजाज किया और वाथोरा डांगरपोरा रोड को लेकर महकमे के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। ताहम ये तस्वीरें जो है ये तापर पट्टन की है। मकामी लोगों ने आरएनबी डिवीजन सोपोर से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि रोडी के बजाय सीजन खत्म होने लगा, कुछ मैकडम भी लेकर आते, तार को लेकर आते और ताकि यह मामला जो है एक ही बार हल हो जाता। नाज़रीन, उर्दू खबरनामा स्पेशल रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन 14 अगस्त और 15 अगस्त को पूरा एक मुल्क, वसी मुल्क जो है 2 हिस्सों में तकसीम हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना यौम आज़ादी मनाया और हम कल मना रहे हैं 15 अगस्त को यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज़ाद होने का मतलब है कि दोनों मुल्कों के बीच में रिश्ते बेहतर की ओर आए और जिसका असर गालिबन जम्मू कश्मीर के हर शहरी पर अनफरादी और इज्तिमाई तौर पर पड़ता है। स्पेशल रिपोर्ट में आज का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ। अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।